All right, praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And yes, it's getting cold, I know. और मुझे पता है काफी ठंड बढ़ती जा रही है। And but the our faces don't have to be showing that. लेकिन हमारे चेहरे से तो जरूरी नहीं है कि वो चीज दिखाई दे। I know many have not come because it's very cold and sometimes it does take a little while to get ready and stuff. मैं जानता हूँ कि शायद बहुत सारे इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि ठंड है और हमें भी बहुत समय लगता है ठंड में तैयार होने में क्योंकि ठंड की वजह से मन नहीं करता है। But even though we are little in number, the one who we came to worship is right here. पर भले ही हम नंबर के अंदर छोटे हो कम हो लेकिन जिसकी आराधना करने हम इस जगह पे आए हैं वो हमारे बीच में मौजूद है। And the church is a place where you have to be free from all judgment. और कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक हर तरीके के बंधनों से आजाद महसूस करते हैं। You just have to be you. You can be you in the house of God. आप सिर्फ आप बन के अपने कलीसिया के अंदर परमेश्वर के भवन में हो सकते हैं। So let us not be dull today. Let's stand up on our feet. इसलिए आइए हम अपने आप को उदास महसूस ना सोच के अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Right, and we'll do this exercise which Grant used to do always, and we'll begin with. और हम वो एक्सरसाइज करेंगे जो भाई ग्रांट हमेशा करवाते थे। And I'm not going to use a mic. और मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। All right, give me a J. J. Give me an E. E. Give me an S. S. Give me a U. U. Another S. S. What do we have? Jesus. God in the name of. Jesus. Healing in the name of. Jesus. Deliverance in the name of. Jesus. There's no judgment in the name of. Jesus. Amen. Amen. Yes. Don't get me wrong. When I talk about judgment, there's first love. He is a good judge. God is a good judge. माफ कीजिएगा जब मैं न्याय की बात करता हूँ तो हमारा परमेश्वर जो है वो एक अच्छा न्यायी है। But what it implies is we don't have to be feared of being judged when we come into His presence. और मेरा न्याय से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी चीज की डर नहीं होना चाहिए जब हम इस जगह पे परमेश्वर के भवन में आते हैं। Great, and we're entering into this time of Christmas, and that's the reason Jesus came for, to free us from that damnation and that judgment. और जब हम अभी बड़े दिन की तरफ अपना बढ़ रहे हैं तो उस कारण की वजह से हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए ताकि हमें उस अनंत काल की जो मौत है उससे हमें बचा सके। So wherever you are, you can sing, you can dance, you can sit, you can stand. And feel free in the house of the Lord. But we're going to start with Christmas carols this morning. और आप अपने स्थान पे जहाँ कहीं भी बैठे हैं आप अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस करें। आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं, खड़े होना चाहे खड़े हो सकते हैं, डांस सकते हैं, गा सकते हैं और हम कुछ क्रिसमस के कैरल्स के साथ अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे। We all know this beautiful carol. It's called Joy to the World, and let's all sing together for the glory. और हम सब इस सुंदर कैरल को जानते हैं जिसका जो इस तरीके से है कि जॉय टू द वर्ल्ड और हम इस कैरल के साथ अपनी आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। And even if you're not feeling joyous, have faith. और अगर हो सकता है कि आज की सुबह आप इतना अपने आप को खुश ना भी महसूस कर रहे हो तब भी विश्वास रखिए। Just know that God is faithful. Just know that God is faithful. और सिर्फ ये बात को जानिए कि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। Sing
someone's death. और सोचिए कि आपकी खुशी किसी की मृत्यु से आ रही है। He came here just to die for you and me. वो इस संसार में इस धरती पे सिर्फ इसलिए आए ताकि आपके और मेरे लिए मर सके। And the reason is that death that we deserve, I deserve, he has taken it on the cross. इसलिए क्योंकि वो मृत्यु जो मेरे लिए थी, हमारे लिए थी, जो मैं उसका हकदार था, वो मृत्यु हमारी को अपने ऊपर ले ली। And I really believe every day is Christmas because every day we give Jesus takes birth in our life. और मुझे सचमुच में लगता है कि शायद हमारे जीवन में हर एक दिन जो है वो बड़ा दिन है परमेश्वर के, क्योंकि हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर एक जन्म लेते हैं। It's your choice to choose him every morning and accept him and go forward with him every morning. So every और ये day. हमारा चुनाव है कि हम रोज सुबह उसका चुनाव करें, उससे लें, उसके साथ आगे बढ़ने का संकल्प करें या नहीं करें। And we're now going into worship. और हम अपनी आराधना में अब चलेंगे। And I just want you to know that this was prophesied years and years ago that there will be a Messiah that will come. और मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सालों सालों हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी हुई थी कि हमें एक मसीहा दिया जाएगा। And some of you this morning, God has promised you something. और आज की सुबह आप में से बहुत लोगों को परमेश्वर ने कोई एक वचन परमेश्वर ने उनसे दिया है, कोई चीज उनसे वाचा उनसे बांधी है। And I want you to know the same God that promised the Messiah has promised that to you. And if this came to pass, then that will come to pass. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो वही परमेश्वर जिसने एक मसीहा की वाचा लोगों से बांधी थी, उसी परमेश्वर ने आपसे आज वो वाचा बांधी है। और अगर ये बात पूरी हुई थी तो आपको जो वादा दिया गया है वो भी जरूर पूरा होगा। The God that promised Isaac has promised you what he has promised you. जिस परमेश्वर ने इसहाक से वादा किया था वही वो परमेश्वर है जिसने आपसे वादा किया है। He promised Abraham Isaac. जिस परमेश्वर ने अब्राहम को इज़ाक देने का वादा किया था उसी परमेश्वर ने आपसे आज वादा किया है। So let's lean on him today. तो आइए हम अपने परमेश्वर पे टेक लगाएं। Because he's the God of faithfulness and he's the God of promises. क्योंकि वो जो विश्वास योग्यता का और वो वाचाओं का परमेश्वर है। God of Abraham, you're the God of covenants and faithful promises. Time and time again, you have proven
always be faithful. सचमुच में हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। He will always be faithful. वो हमेशा हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। The Bible says even when we are not faithful, He remains faithful. तो शास्त्र बताता है कि जब हम अविश्वासी हुए तब भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। Expect Him to touch you this morning. और वो आज की सुबह आपको छूने जा रहा है, उस चीज की आप अपेक्षा करें। Because He's the God who still lives, He's alive today. क्योंकि वो परमेश्वर है जो आज भी जीवित है। Expect your breakthrough today. और अपने छुड़ाए जाने की अपेक्षा करें। It's your faith that can move the mountains. Your ये faith. आपका विश्वास है जो उस पहाड़ को हिला सकता है। When you put your faith in Jesus, there's nothing that can stop you. और जब आप अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे लगाते हैं तो उसे कोई चीज उसे हिला नहीं सकती। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले।
जब स्वर्गदूत आराधना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? He's holy. He's always holy. वो पवित्र है, हमेशा पवित्र है। His ways are not your ways. His thoughts are not your thoughts. उसके मार्ग हमारे आपकी मार्ग नहीं है और उसकी सोच हमारी सोच नहीं है। So forget about trying to figure out things yourself. Just know that He is. और अपने आप से अपने खुद से रास्ते निकालना, चीजों को खोजना छोड़ दे और सिर्फ इस बात पे भरोसा रखे कि वो है And He is holy. और वो पवित्र है। A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all who will believe will sing the song.
this wonderful time that you gave us. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, आपने हमें ये सुंदर समय दिया आराधना का, We commit the rest of the time in your hands. और हम बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। May you all be seated. आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. I want to hear a louder amen. Hallelujah. Are you happy to be in the house of the Lord? आप खुश हैं परमेश्वर के घर में आ जाकर? The psalmist said in the book of Psalm chapter 122, और भजनकार भजन संहिता, he said, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. भजनकार कहता है कि परमेश्वर के घर में जाते समय आपको उत्साहित होना चाहिए। Okay, so what I was saying is the psalmist said in the book of Psalms chapter 122, और मैं कह रहा था कि भजनकार भजन संहिता और अध्याय 122 में इस प्रकार से कहता है, he said, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. और वो कहता है कि मैं खुश हुआ जब मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा था। So it's a question for all of us this morning. और मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ आज की सुबह, Were you happy or are you happy this morning to be in the house of God? क्या आप खुश हैं इस सुबह में परमेश्वर के घर में आकर? Are you happy to be in the house of God this morning? परमेश्वर के घर में आकर Shout aloud again to this. Would like to take this time to welcome all of you into the house of God. और मैं ये समय लेना चाहूंगा कि आप सभी का स्वागत करूं परमेश्वर के भवन में आने के लिए। You all look amazing and beautiful. आप बहुत ही अद्भुत और प्यारे हैं You are actually a true image of God this morning. और आप सच में परमेश्वर की वो रूप हैं जो परमेश्वर ने बनाया। Amen. And we say welcome into the house of God. और मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के घर Just में। turn to your neighbor, the person sitting next to you, and make a beautiful smile to them and tell them God loves you and you look beautiful. परमेश्वर और अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर उनको बोले कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। Amen. You know, this is where we will always come to enjoy ourselves as God's children. We have nowhere to enjoy ourselves. This is where we find pleasure. और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। So when we gather together, let us share the love of God among ourselves. जब हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए तो आइए परमेश्वर के प्यार को एक दूसरे के साथ बांटें। Amen. All right. So for those of you who are worshiping with us for the very first time, we would like to give you the opportunity. We know we are all children of God, but we are giving you the time, if you are the first time to worship with us, newcomer, that you will stand to where you are, call your name, and tell us where you are from. और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना परिचय दें। Yeah, so much testimonies this morning. और आज की सुबह हमारे पास बहुत ही ज्यादा गवाहियाँ थी He's actually working in our midst every day. और परमेश्वर हमारे बीच में हर रोज कार्य करता है। Hallelujah.
That was so wonderful and touching. और बहुत ही प्यारा गीत था। Thank you, Brother Mandy, for that wonderful song. धन्यवाद भाई मनदीप आपका इस बहुत ही प्यारे गीत के लिए। At this time, I would like for all of us to prepare our hearts. I would like for all of us to prepare our hearts at this time. और मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपने अपने दिलों को तैयार करें And begin to ask God to give you good listening ears. और शुरू करें परमेश्वर से मांगना कि हमें सुनने के लिए कान दें Ask God to open up your heart और परमेश्वर से कहें कि हमारे दिलों को खोल दे that He will speak to you at this time. कि वो हमसे बातचीत करे इस समय में Because we are about to listen to His word. क्योंकि हम इस समय उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। Ask God that there should be a portion in your message that will be spoken to me and me alone. और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे वचन में एक हिस्सा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि मुझसे बातचीत करे। Let's ask the Holy Spirit to touch us at this time. और पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे इस समय में छू ले। That when we listen, we will be moved, we will be encouraged, we will be revived. और जब हम इस वचन को सुनते हैं तो उससे हम उत्साहित हों और फिर से एक बार जीवित हो सकें। So today's message will be delivered by our own Father, और आज का जो वचन है वो हमारे अपने पास्टर के द्वारा दिया जाएगा, Pastor Charles Jacob. पास्टर चार्ल्स जेकब के द्वारा। But before he comes up, तो इससे पहले कि वो ऊपर आए, I will quickly invite Sister Yafi to come and pray for the message. और मैं जल्दी से सिस्टर याफी को सामने बुलाना चाहूंगा ताकि वो वचन के लिए प्रार्थना करें। Right after the prayer, after the prayer, the next voice will be the pastor. और इस प्रार्थना के बाद जो अगले व्यक्ति की आवाज आप सुनेंगे वो पास्टर की होगी। Be blessed. Let us pray together for our pastor. Heavenly Father, we want to thank you. We bless your name, O God, for the calling upon your Son, for the calling, O God, to be your under shepherd, to take care of your flock, to feed us. Lord Jesus, we are a testimony. We are a product, O God, of the grace that you're releasing upon his life. Lord Jesus, your light and your glory shining through and through us. Father, Lord, we are committing him this morning into your hands. We know it's another opportunity, it's another time. Lord, we don't take it for granted. We pray that, Lord, as he mounts the stage, King of glory, Holy Spirit, may he stand upon the rock. And may you speak through his mouth. May you use him as an oracle. May you give him the utterance, oh God, to speak a word, to address the issues in our hearts, oh God, and to draw us close to you, and to cause our faith, oh God, to grow. That, Lord, we shall not go back the same as we came. That, Lord of hosts, we shall go back lifted. We shall go back, oh God, filled with peace, filled with joy, knowing that we're in the presence of the Lord. We pray that, Lord of hosts, that, Father, let the heavenly host, oh God, accompany him. Even
mighty name of Jesus. Father, oh Lord, we pray that you empower him, oh God, and we push away every force of darkness, oh King of glory, in the mighty name of Jesus. We pray, oh my God, let the angels of the Lord fill this place. Let the angels of the Lord fill this place and take away every form of distraction. We pray that, Lord, we shall not slumber in your presence. As your word comes, oh God, there will be no slumber, no spiritual slumber, no physical slumber, in the mighty name of Jesus. I pray that, Lord, our heart will be totally devoted unto you, oh God, to welcome you, to listen to you, oh God, and to receive from you, oh God. Papa, Lord, I pray, Lord Jesus, that you will empty, oh King of glory, your vessel this day. As you fill him, you will empty him, oh God, and continue to refresh him and strengthen him in the mighty name of Jesus. Lord of hosts, we pray that, Father, do it again. Speak because we are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Yahweh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There's power in the name of Jesus. Amen. There's power in the name of Jesus. Amen. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। ये ताली बजा के उसको धन्यवाद करो। Hallelujah. And that is why we hear testimonies, because these testimonies are the evidence that our God is a living God and His power is still working today. Hallelujah. हमारी गवाही इसलिए होती है क्योंकि हम बताना चाहते हैं हमारा परमेश्वर आज भी कार्य करता है और उसकी सामर्थ आज भी कार्य कर रही है. Hallelujah. Amen. I know you won't be surprised. I will again say, leave your place, go to two people and say, tell them that Jesus is at work for you and He can work in your life even today. Go to two people, hallelujah. दो लोगों के पास जाएं और उनसे बोले परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है, वो आज भी आपके जीवन के अंदर काम करने की ताकत रखता है, hallelujah. Go to two people. Hallelujah. There is life and death in your tongue. That is what the Bible tells. बाइबल बताती है आपके जुबान में, आपके शब्दों में मृत्यु और जीवन है. And therefore, when we meet and greet people, we pronounce life upon them in the name of Jesus Christ. Hallelujah. जैसे हम जब लोगों से बातचीत करते हैं, हम उस जीवन की घोषणा करते हैं. I was telling you that last Sunday, when Mary goes to meet Elizabeth, she had life in her womb, and when she meets Elizabeth, says, "The child has jumped in my womb." Hallelujah. मैंने पिछली बार बता रहा था जब मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है मिलने के लिए, जिसकी कोख में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद था, यीशु मसीह थे. और एलिजाबेथ गवाही देती, जब तू मेरे पास आई वो बच्चा मेरी कोख में कूदने लगा. The word in you has the power. जो शब्द आपके अंदर है उसके अंदर सामर्थ्य है. Hallelujah. So when I say you should really seriously mean it. जब मैं आपको बोलता हूँ आप उसको वास्तव में गंभीरता से लें. This privilege the kings do not have. The rulers of the earth do not have this privilege. Do you know this? आपको ये बात पता है कि इस पृथ्वी के जो अधिकारी हैं, राजा महाराजा हैं, उनके पास अधिकार नहीं है. People wanted to pay money and say, give us this authority that we can cast out demons, we can also perform miracles. Please take some money. लोग पैसा देना चाहते थे, हमसे पैसा ले लो, हमें भी ताकत मिल जाए कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें, हम आश्चर्य कर सकें. And the demon says, Jesus and Paul, we know, who are you? Who are you? Those who wanted to pay money and buy, he said, who are you? वो लोग जो पैसा दे के खरीदना चाहते थे, दुष्ट आत्मा कहती है, यीशु और पौलुस को हम जानते हैं, तू कौन है? So take it as a privilege. You should understand what you carry with the power of word of God. You must understand, hallelujah. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के अनुसार. Hallelujah. Amen. Shake hands with your neighbor and say, you carry the power of God's word in your life. You carry the power of Christ of God's word in your life. आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को अपने अंदर लेके चलते फिरते हैं. Hallelujah. Amen. 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 Keep exercising it. Keep exercising it. Wherever you move around, keep exercising it. जहाँ भी आप चलते फिरते हैं, उसको जरूर exercise करते रहिए. Hallelujah. What a privilege. I always long to see you again, and it's a great pleasure to see you all once again. हमेशा उस दिन की बड़ी प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं दोबारा कब आपको देख सकूं, और बड़ा खुश हुई फिर से आप सबको देख करके. Hallelujah. Hallelujah. As Daniel was saying, it's truth. You are the unique creations of God. You are masterpieces. Did you hear? Your masterpieces. And science proves us that your biometrics does not match with the biometrics of anyone else. आप जैसे डैनियल बोल रहे थे, आप बड़ी परमेश्वर की यूनिक उत्कृष्ट संरचना है, बड़ी मास्टरपीसेस हैं, और विज्ञान इस बात को साबित करती है कि आपको बायोमेट्रिक्स जो है किसी और की बायोमेट्रिक्स से मैच नहीं करते हैं. Hallelujah. Can you tell yourself, I'm beautiful? I'm uniquely created. I'm a masterpiece. अपने आप को बोलिए, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ,
और मैं अतुलनीय हूँ. Let's give a clap of praise to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Lot of excitement during the month of December. What's excitement saying? I don't know. I think many have started shopping. Stevie was in the market yesterday. She called. Maybe she was doing it for the office, but she was shopping yesterday for Christmas. बहुत से लोगों की शॉपिंग शुरू हो चुकी है ना. कल स्टेफी ने फोन किया, मुझे नहीं पता शायद वो ऑफिस की थी जो भी थी, शॉपिंग स्टार्ट हो गई है. Maybe for you, for your loved ones, yeah. Or maybe the lists are starting, being prepared, what to give, whom to give, what. है ना, अगर शुरू नहीं किया तो कम से कम सूचियां बनना शुरू हो चुकी हैं, हम किसको दें, क्या दें. The love of God is all about giving. परमेश्वर का प्यार देने के विषय में है. Don't make it just a ritual. Whatever you do, just express the love of God with one another. इसको केवल रीति रिवाज से परंपरा बना के मत रखिए. जो कुछ भी करते हैं उसको परमेश्वर के प्यार को बांटने के लिए एक्सप्रेशन होने पाए कि आप परमेश्वर के प्यार को भी व्यक्त कर रहे हैं. Okay, so you are shopping for your loved ones. अपने प्रियों के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं. So my question is, because we are into the season of Christmas, so let's ponder something on Christmas. What's your gift to Jesus this Christmas? हम जब क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस के थोड़ा सा माहौल को बना करके रखें. हम जब गिफ्ट खरीद रहे हैं इस क्रिसमस में आप यीशु मसीह को क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं? You can't give. I'm not asking you a gift for the donation boxes. मैं जो गिफ्ट की बात कर रहा हूँ वो डोनेशन बॉक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ. But you must understand the depth of it. What can you give to the creator of the world? जब हम बात करें उसकी गंभीरता को, गहराई को ले, हम उस संसार के ब्रह्मांड के रचयिता को क्या दे सकते हैं? We are celebrating the birthday, and when you go to a birthday, when you have a celebration of a birthday, you don't go empty-handed, right? Yeah. हम एक जन्मदिन की बात कर रहे हैं. जब आप जन्मदिन मनाने किसी का जाते हैं, आप खाली हाथ नहीं जाते. Am I right? Do you go empty-handed when you celebrate someone's birthday? What are you planning to gift the Christmas boy this year? इस साल आप क्रिसमस बॉय को क्या देने की योजना बना रहे हैं? Okay, you'll understand it better when we talk about some of the gifts that Jesus received. आप इस बात को समझ पाएंगे जब हम कुछ इनामों की बात करते हैं, गिफ्ट्स की बात करते हैं जो यीशु मसीह को मिले. The gifts of the Magi. वो जो बुद्धिमान, जो बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति थे, जिनको हम अंग्रेजी में मैजाई बोलते हैं, हिंदी में मजूसी भी बोलते हैं उनको, वो कुछ गिफ्ट्स लेकर के आए. उनके गिफ्ट्स को कुछ देखेंगे और हम उसके अनुवाद को देखेंगे कि उसका क्या अर्थ निकलता है. We'll be looking into some of the gifts this Magi brought and what these gifts would mean, what they represented by giving those gifts. So we'll be just looking at those gifts. So that these wise men came from the east, they presented. First of all, remember, it's the attitude. It's that they fell down. It was not the arrogance. We have brought gold for you, so there's really we are kind of a big man, है ना? हमारा सबसे पहले उसका स्वभाव क्या है वो देखना चाहिए. उन्होंने ये नहीं दिखाया कि बहुत ही बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं, हम तुम्हारे लिए सोना लेकर के आए हैं. It says they knelt down. Oh, that's what the first thing that God wants. That your humility. Are you operating in ego or you are really humble before God? सबसे पहले विषय हमारे हृदय को, हमारे स्वभाव को देखना चाहता है. हम उसके सामने अहंकार के अंदर हैं या नम्रता के साथ उसके सम्मुख आ रहे हैं. It's not what you are bringing, but how you are bringing. That's the most important thing. Did you hear that? It's not that what you are bringing, but it's how you are bringing it to God. That matters the most. सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप उसको क्या दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसको किस तरीके से दे रहे हैं. I remember in one of the services, I think I told you maybe sometime, there was a man who came and he was testifying and he stood next to me and he then opens his wallet and says, "This is I want to give to the church." Literally, he did this thing. He just said, "I want to give this to the church for offering." And I didn't touch that money. I said, "Brother, the offering box is there. If you want to give, you can go and put it there." You know, this is just an example, but I'm saying sometimes maybe we will not do this act, but our hearts are puffed up with arrogance when we want to do something for God.
ये मैं एक असली किस्सा बता रहा हूँ। एक भाई थे, गवाही देते उन्होंने अपने जेब खोल के एक ऐसा नोट निकाल के बोले, ये मैं प्रभु के लिए कलीसिया के लिए देना चाहता हूँ। मैंने उस नोट को हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा पीछे ऑफरिंग बॉक्स रखा हुआ है, आप उसमें जाके डाल सकते हैं। ये तो मैं केवल कार्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कार्य की बात नहीं है। कई बार हमारा हृदय भी वैसे ही होता है कि हम दिखाते हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं। And then, you know, there are some people also encashing it, they're practicing it. If you give this much of amount, your name will be written on a stone and will be published there. If you big a bigger amount, then it will be a silver plate that your name will be written on. Your names will be written on the doors, your names will be written on the chair. I'm not exaggerating, this is what some of the ministries, some of the people are doing, because they know mindset of the people, they love to be talked about, and therefore they are encashing it. बड़ी दुख की बात है, कुछ लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप इतना अमाउंट देंगे तो आपका संगमरमर के ऊपर नाम लिखा जाएगा, अगर आप इतना पैसा देंगे तो आपका चांदी की प्लेट पे नाम लिखा जाएगा, आपके नाम कुर्सियों पे लिखे जाएंगे, दरवाजे पे लिखे जाएंगे, क्योंकि वो मनुष्य की भावनाओं को जानते हैं और उसको इनकैश करें, क्योंकि लोग ऐसा पसंद करते हैं। But I always say, don't give to such places, because it is against the biblical principle. What your right hand gives, your left hand should not know. अगर ऐसी जगहों पे आपसे मांग की जा रही है तो मेहरबानी से ना दें, क्योंकि ये वचन के विरोध में है। वचन में लिखा, अगर तुझे तेरा जो दाहिना हाथ दे वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, because it is just between you and God, and your reward is assured from God Himself. क्योंकि जब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आपका जो उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर अवश्य आपको देगा। It's more about your attitude. These magi come and they came and they felt it down. They worshipped Him first. ये जब मजूसी बुद्धिमान व्यक्ति, वे बड़े ज्ञानवान व्यक्ति आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? झुक के दंडवत किया, उसकी आराधना करी। And they offered Him gifts. And these three gifts were gold, frankincense and myrrh. ये जो उन्होंने इनाम दिए, जो उनको गिफ्ट्स दिए, वो क्या थे? सोना, लोबान और मुर्र। ये तीन गिफ्ट्स उसको चढ़ाए। Now we will be looking into three gifts. What actually? Why only gold, frankincense and myrrh? ये तीन प्रकार के ये गिफ्ट जो थे, क्यों उन्होंने चढ़ाए, हम इनके विषय में कुछ बात करेंगे। Please turn to Matthew chapter 2 and verse 1 and 2 and 10 and 11. मेहरबानी से निकालिएगा मेरे साथ मत्ती 2 अध्याय 1 और 2 और उसकी 10 और 11 आयत। You have your Bibles with you. You can follow your languages, versions or whatever. But Hindi Salome will help me with, and in English you can follow the screen. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 10 and 11. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days Herod the king beheld, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. You know, I don't want to say anything that comes from mind. I always want to have the text, the base of the Bible, so that we know that what we are studying is not by opinion, but we are looking at the Word of God. हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके लिए परमेश्वर के वचन का आधार होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो जो कि कुछ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ वो मेरी विचारधारा नहीं है, लेकिन उसका आधार परमेश्वर का वचन है, उसके जो नींव है वो परमेश्वर का वचन है। That is what I spoke in the beginning, and that is the same thing we are seeing in the Word of God. जो मैंने बोला उसको हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, उसको हम पाते हैं। It says the moment they saw Jesus, they fell down and worshipped. जैसे उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने क्या किया? अपने आप को उसके सन्मुख गिर करके धन्यवाद किया, उसकी आराधना करी। And then opened up their treasures. Imagine, look carefully. They opened up their treasures. And then they gave out the gifts, gold, frankincense and myrrh. उसके बाद वो अपनी चीजों को निकाल करके रखते हैं. And this was the prophecy that was fulfilled, and this was prophesied 700 years ago. Why I always quote
the past, because we must know that the birth of Christ and everything that was happening in the life of Christ was not by chance or accident. It was all plan of God which was prophesied hundreds years ago. Hallelujah. मैं हर बार क्यों पीछे जाता हूँ, ये जो कार्य हुआ इसकी भविष्यवाणी 700 साल पहले की गई थी। इसलिए जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया या जो कुछ यीशु मसीह के जीवन में हुआ या उसके द्वारा हुआ, वो कोई आकस्मिक होने वाली घटना नहीं थी। Nor was it a coincidence. वो कोई इत्तेफाक नहीं था, लेकिन वो ये परमेश्वर की बनाई गई योजना थी मानव जाति के लिए. It was the plan of God that was made by the Father God for the mankind. Please help me read Isaiah 16 verse 6. A multitude of camels shall cover you. The young camels of Midian and Ephah, all those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense and shall bring good news, the praises of the Lord. Hallelujah. This was the prophecy that was already made 700 years before the birth of Jesus Christ. Hallelujah. तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिद्यान और एपामी देशों की सांडनियां इकट्ठी होकर शिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणवाक आनंद के साथ सुनाएंगे. So ये 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की गई थी. Let's quickly move through these three gifts. आइए जल्दी से 3 गिफ्ट्स में चलें. The first one is the gold. सबसे पहला जो गिफ्ट दिया गया, उपहार दिया गया, वो गोल्ड दिया गया. Now I don't know about your countries, but I can very well speak of India. How many of you have attended functions or marriages or birthdays in India? Who gives gold to the whatever that's a bride or groom or to a birthday celebration? Does everyone bring gold? ना मुझे नहीं पता आपके देशों का, बाकी देशों का, मैं भारत की बात कर सकता हूँ. आप लोग जो किसी भी शादी में या बर्थडे में गए, गोल्ड कौन लेकर के आता है? कौन गोल्ड देता है? क्या सारे लोग गोल्ड देते हैं? Closest family of parents. Yes. तो if you बोल रही सबसे निकट संबंधी जो होते हैं वो गोल्ड देते हैं. I don't know about your countries. Does everyone bring gold to the functions? No, I don't think so. Even every rich would bring gold. It's only the close ones who have some intimate relationship. वो लोग जो कि जिनका एक घनिष्ठ का संबंध होता है, because it's an expensive thing, right? Gold shows something expensive. सोना जो एक महंगी चीज को दर्शाता है, इसलिए हर एक जन गोल्ड लेके नहीं आता जो घनिष्ठता दिखाना चाहते हैं. So must remember, when you are coming to God, you are bringing anything to God, you must first of all have an intimate relationship with God. Do you understand? इस जब आप परमेश्वर को कुछ देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका रिश्ता घनिष्ठता का उसके साथ होना चाहिए. God is not looking at your wealth, because Bible says He is the creator of everything. The gold and silver and every good thing belongs to Him. बाइबल का सोना चांदी का रचने वाला वो है, हर एक चीज उसकी है. इसलिए याद रखिए कि हम उसको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि वो जो है हमारे एक हमसे रिश्ता चाहता है. He wants that intimacy. So first of all, gold, when they brought gold, it was manifesting an intimate relationship with God. जब वो उस सोने को लेकर के आ रहे हैं, तो वो एक घनिष्ठता को दिखाता है. When gold was presented to Jesus, it acknowledged His right to rule, because gold is the metal of kings. सोना जो है एक राजाओं का मेटल है, तत्व है. The kings would have everything of gold. When you study about the empire and the palace of Solomon, and you read about everything, you see that everything was gold. When there was throne, whether scepter or everything was gold. Gold signified the rulership. हम देखते हैं सोना जो है वो राजस्व को दिखाता है. और हम जब बात करते हैं सुलेमान के मंदिर के जो महल के विषय में हम जाकर के देखें, तो हम देखते हैं उसके महल में हर चीज सोने की थी. And even when he makes the house of God, because it was done from a king, so it also had a lot of gold in everything. हम देखते हैं इसलिए जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, क्योंकि एक वो राजा ने बनाया था, इसलिए उस मंदिर की हर चीज में क्या था? सोना था. The wise men knew that Jesus was the King of Kings. Amen. Hallelujah. ये बुद्धिमान व्यक्ति जानते थे, मजूसी जानते थे, ये मैजाए जानते थे, यीशु मसीह कौन है? यहूदियों का राजा है, वो राजाओं का राजा है. And the very first thing they said, we have come looking for a king. And when they come to a king,
they knew that they must show that he is a king. So this gold was the first thing that they wanted to show and acknowledge that yes, you are our king. इसलिए हम देखते हैं कि वो जब जानते आते हैं और सबसे पहले वो पूछते हैं वो राजा कहाँ है जिसका जन्म हुआ है। वो अपने तोहफे के द्वारा, अपने गिफ्ट के द्वारा अपने उसके राजा होने को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहते थे, उसके राज्य को अपनी जिंदगी के अंदर स्वीकार करना चाहते थे। So anything that you are bringing to God, you must acknowledge and you must tell him, Lord, you are my king and I belong to you. आप कुछ भी परमेश्वर को अगर दे रहे हैं, आपको सबसे पहले इस बात का ऐलान करना पड़ेगा, परमेश्वर तू मेरा राजा है और तेरा अधिकार मेरी जिंदगी पर होने पाए। Please help me read Revelation 19:16 and also Isaiah 9:6. Revelation 19:16 says, and on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. और उसकी जांघ के ऊपर वो नाम लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19:16। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Two things. The robe is outside and the thigh could not be seen. So it was not only to show the world, but as I said last time also, it was a cosmic thing that he was the ruler of the whole world, not just the king of the Jews, but he is the ruler of the entire world. And that is why the Revelation says there was his name was inscribed both on his thigh and both also on his robe. हम देखते हैं कपड़ा जो बाहरी रूप में दिखाता है और जाम उसके अंदर का हिस्सा है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, वो केवल यहूदियों के राजा नहीं थे, लेकिन प्राकृतिक तौर से पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। अब वो अंदर से इस बात को जानते थे और हम देखते हैं कि इस बात का ऐलान किया जा रहा है, यीशु मसीह क्या राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। So your gift, what you're giving is not about what you're giving, it's all about your attitude that you must acknowledge him, Lord, that you are my king, you are the King of Kings and you are my King as well, and you are the Lord of Lords and you are my Lord as well. Hallelujah. इसलिए हम जो परमेश्वर के सन्मुख आ रहे हैं, उसके सन्मुख हम झुक रहे हैं, जब उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम जब उसको दंडवत कर रहे हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करना है, प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू मेरा भी राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू मेरा भी प्रभु है। Are you with me? Are you with me? I hope you're not lost. Please help me read Isaiah 9:6. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Hallelujah. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। Hallelujah. Hallelujah. He's a king. He's the king and he's the Prince of Peace. Hallelujah. वो राजा है और शांति का राजकुमार है। Amen. Hallelujah. Shall we give a clap to God? Hallelujah. Hallelujah. So that's what I'm saying. If you are planning to give to Jesus this Christmas, this birthday boy, what would you be giving him? इसलिए मैंने आपसे पूछा, जब आप उस बर्थडे बॉय को, जो क्रिसमस का बर्थडे बॉय है, आप उसको जब इनाम देने की, गिफ्ट देने की बात सोच रहे हैं, तो आप क्या देंगे? It's a reflection upon your life. Am I subject to him? Is he my king? Does he rule over my life? Is he my Lord? Is he my prince upon me? हम जब उसको देने की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक रिफ्लेक्शन के लिए है कि हम इस बात को जांचें कि सचमुच में वो मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है, क्या मेरी जिंदगी पे वो राज्य करता है, क्या वो मेरा उद्धार, मेरे ऊपर उसका अधिकार चलता है। You know that as I was preaching last Sunday also, his name, King of Kings, was announced from the beginning till his death. हम देखते हैं उसका ये नाम कि वो राजाओं का राजा, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो था वो उसके साथ जुड़ा रहा। Please help me read John 19:19 and 19:20. हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय की 19 और 20 आयत को। You know, at the time of death, even the people who didn't want, but still he was on the cross, was inscribed this thing that King of the Judeans. Both it was said in Latin, it says Jesus Nazarenes Rex Eudorium, represents the Latin script, which is in English translated to Jesus the Nazarene, King of the Jews. हम देखते हैं कि उसके लोग नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी राजा ने जो था उसके शरीर के ऊपर इस पट्टी को लिखवाया कि यहूदी यीशु मसीह नासरी जो यहूदियों का राजा है। Please, if you पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगा दिया और उस पे ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। And you know, 20 also. ये दोष पत्र बहुत
से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वे स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र हिब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। He was accused. What an accusation! You see, it's an accusation, but in the accusation also they are confessing something. ये कैसा दोष है? दोष लगा रहे हैं, और दोष लगाने में भी उनके मुंह से क्या अंगीकार हो रहा है कि हमारा राजा है. Therefore, when atheists say there is no God, they are confessing God from their mouth. Right? जो नास्तिक है वो जब बोलते हैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, फिर भी उनके मुंह से किसका नाम निकल रहा है? परमेश्वर का. They are confessing Christ, the God. There is no God, but God is coming out of their mouth. वो बोल तो रहे परमेश्वर नहीं है, फिर भी परमेश्वर उनके मुंह से निकल रहा है. You know, when there is nothing which doesn't exist, I don't need to prove it out. I would not even like to talk about it because I know it doesn't exist. If I know my house is not on 10th floor or 20th floor, there is no reason to talk about it. अगर मेरा घर 10वीं 20वीं मंजिल पे नहीं है, मुझे पता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो चीज मुझे पता है जो अस्तित्व में ही नहीं है, जो कहीं से कहीं है नहीं, मैं उसके विषय में चर्चा ही करना पसंद नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा. It's only if I have some doubts or I'm not clear about, I would be clarifying it to people. अगर मुझे शक है, अगर मुझे मैं उस पे कहीं ना कहीं से कहीं अटका हुआ हूं, तो जरूर मैं लोगों के सामने उस पे उसकी पुष्टि करने की कोशिश करूंगा. Okay, now coming to the thing is that this accusation was written in 3 languages. Now it's very noteworthy to note why 3 these languages. ये जो दोष पत्र था उसके ऊपर 3 भाषा में लगाया गया है, हिब्रू, लैटिन एंड ग्रीक. इब्रानी भाषा में, लतीनी भाषा में और यूनानी भाषा में. Why these 3 languages? They were Jews. It could have been just Hebrew. क्योंकि वो तो यीशु मसीह यहूदी थे, वो केवल एक, it was also the accusation was the king of the Jews. जब उसके ऊपर दोष पत्र भी लगाया जा रहा है, वो क्या है कि केवल यहूदियों का राजा है, लेकिन फिर भी 3 भाषाओं का चुनाव किया गया. Why these 3 languages? We'll be looking into this. But these 3 languages will help us to know the extent of his kingly influence. ये 3 भाषाएं इस बात को दर्शाती हैं कि जो उसका राज्य था वो कितना ज्यादा फैला हुआ था. It was the expansion of his kingdom that these 3 languages are depicting, which people, the king unknowingly had inscribed on his cross, even when he's dying, that he is the king of the Jews, and it was inscribed in Hebrews, Latin and Greek language. राजा अनजानेपन में, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक ऐसा एक एहसास था, उसने 3 भाषा में इसको उसकी मृत्यु पट्टी के ऊपर लिखवा दिया, और ये दिखाता है उसके अधिकार को कि उसका अधिकार कितना ज्यादा विस्तृत है. You know, Hebrew is the language of the Bible, which is both a religious and a cultural foundation, and it has the influence it carries cannot be calculated. ये इब्रानी भाषा जो है, हम देखते हैं कि ये बाइबल में दोनों तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और धार्मिक तरीके से एक बड़ी नींव की तरह है, और वो जितना ज्यादा प्रभावित करती है उसको हम कभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. Especially when we read the original language, one of the world's most dazzling literary achievements. जब उसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो भाषा है, जो जितनी रिच भाषा है, उसकी हम किसी तरीके से तुलना ही नहीं कर सकते. And sometimes it is next to impossible to interpret the Hebrew exactly. इसलिए कई बार ये बड़ा असंभव हो जाता है कि इब्रानी भाषा को हम किस तरीके से सही तरीके से अनुवाद करें. And there was sometimes when we read certain things in English or other languages, it's so difficult. So sometimes you have to go back. You go and Google and you see what does the Hebrew explanation mean. Maybe not 100%, but you get some closer glimpse to it. कई बार जब चीज समझ में नहीं आती, आप चाहिए गूगल करके देखिए और देखिए कि इब्रानी भाषा में उसका क्या अर्थ था, क्योंकि उसका वास्तविक अनुवाद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. You know, you're in India, you know, sometimes there are certain words in Hindi, and when we speak to you, we just struggle how to exactly interpret it to you. Like now we are going to have this cook along program. In Hindi there is a particular word called pakwan. In English you can call it Swiss or something, but we do not have an exact interpreted word for it, because this is something that is made only during festival times, this kind of sweet. So in Hindi there is a particular word which I don't think we have an equal translation in English.
So I'm just giving you an example, है ना? जैसे भी हम लोग एक कुक अलाउ करने जा रहे हैं तो उसमें हम हिंदी में पकवान बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मुझे नहीं पता कि उसमें कोई एग्जैक्ट शब्द है नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजी में मिठाई या आप स्वीट्स वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पकवान शब्द है ये बड़ा एक खास शब्द है जो केवल त्योहारों के ऊपर इस्तेमाल होता है। जो कोई त्योहार होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, पकवान बनाए जाते हैं। ये साधारण मिठाइयों से अलग हट करके उसका ठीक अनुवाद हमें नहीं मिल सकता। ये तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसे कई शब्द हैं जिसका हमें ठीक अनुवाद नहीं मिल पाएगा। मे बी इन योर लैंग्वेज यू मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट टू अस टू हिंदी और टू इंग्लिश, राइट? हो सकता है कुछ आपकी भाषा में ऐसे शब्द हो, बट मोर देन दैट हिब्रू वाज मच रिचर। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इब्रानी भाषा जो है दुनिया में एक रिच लैंग्वेजेस में से एक है। मॉडर्न हिब्रू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन, स्लेविक एंड जर्मनिक लैंग्वेजेस आल्सो। हम देखते हैं कि ये भाषा में जो इसमें रोमन और जर्मनिक लैंग्वेजेस प्रभावित होते हैं। हिब्रू has two main dialects and it is called Essenic dialect used by the European Jews and their descendants, and the Sephardic dialect used by the Jews from Mediterranean and Middle East areas. ये दो प्रकार के दो मुल्कों को, दो इलाकों को प्रभावित करते हैं। जर्मन इलाका जो कि यूरोपियंस यूज करते हैं डायलेक्ट को, और हम देखते हैं दूसरे जो मिडिल ईस्ट के। And why giving emphasis to understand the language? Because it is showing the wide influence. When it was announced that Jesus is the King, these all areas were covered. मैं क्यों इस भाषा के महत्व को बता रहा हूँ, इसका प्रभाव, उसका इस्तेमाल कहाँ पर है? क्योंकि जब हम इन भाषाओं की बात कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि उसका राज्य, जब ये इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि यहूदियों का राजा है, तो कौन कौन समझ सकता है, किस किस तक उसका राज्य जो है लागू होता है। According to Ethnologue it's a catalog of languages which has more than 7,000 languages which is studied. So according to Ethnologue, in 1998 Hebrew was the language of 5 million people worldwide. Ethnologue जो कि एक भाषाओं का कैटलॉग है जिसमें करीब 7,000 से अधिक भाषाओं की रिसर्च करके उसमें शामिल की गई है। उन्होंने इस बात को बताया कि इब्रानी भाषा जो है 5 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित करती है। After Israel, the United States has the second largest Hebrew speaking population with about 220,000 fluent speakers. और केवल पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं कि हिब्रूज के अलावा, इजराइल के अलावा अमेरिका के अंदर भी 2,20,000 लोग हैं जो फ्लुएंट इब्रानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। You understanding? It was announced 2,000 years ago that Jesus is the King. So it was not only for the Jews, but it was announced for the whole world. जब 2000 साल पहले इस बात का ऐलान किया जा रहा था, तो केवल वो यहूदियों के लिए नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया भर के लिए ऐलान किया जा रहा था कि यीशु मसीह राजा है। हालेलुया। And then we see Arabic and Hebrew both belong to the Semitic language family, making them similar languages, and the new generations can find them under the tree of the BD, that is bidirectional languages. The structures, pronunciations and words resemble one another, however they are separate languages. जबकि अलग-अलग भाषाएं फिर भी ये किस तरीके से एक बहुत बड़े लोगों के तत्व को जो है प्रभावित करती हैं। Let's move to another language, Latin. And it was originally spoken in the area around Rome and known as Latium. ये भाषा जो थी रोम के आसपास इस्तेमाल की जाती थी, उसको लैटिन करके कहा जाता था, but it became the dominant language in Italy and subsequently throughout the Western Roman Empire. And Latin has contributed many words to English language. ये भाषा जो थी, इसने केवल ये उस समय के राज्य को नहीं, लेकिन पूरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर को प्रभावित किया, और इसने बहुत से शब्दों को कंट्रीब्यूट किया अंग्रेजी भाषा में। Today in the world, English is the widely spoken language, right? And this language has contributed to the English language. आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा का जो है पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, और इसने बहुत से शब्दों को जो है इसमें contribute किया है। Some of the keywords, the Latin provides a key to the Romance languages, Spanish, French, Italian, Portuguese, etc. ये लेटिन भाषा जो है हम देखते हैं कि वो रोमांस, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और पोर्तुगीज इन भाषाओं को प्रभावित करती है। You must understand what I'm saying. When it was announced that Jesus is the King, all these areas of the world, of the map were covered. जब इस बात का जो ऐलान किया जाता है कि यीशु मसीह राजा है, ये हर प्रकार के जो दुनिया के इलाके हैं उनके ऊपर जो था इस बात का ऐलान किया जा रहा था, वो भाषा बोलने वालों के ऊपर। हालेलुया। Actually, Latin provides the blueprint for any language we may be learning later in life, German, Russian, Chinese or any other. Furthermore, Latin is all around us. ये भाषा जो है जर्मन लैंग्वेज, रशियन और चाइनीज, इन सारी भाषाओं को प्रभावित करती है। अगर आपको वो भाषा सीखनी है तो इसमें लेटिन का बहुत ज्यादा प्रभाव है।
और हमारे आसपास की भाषा दिखाई देती है. And the third language is Greek. It's an independent branch of Indo-European family of languages. Greek is one of the oldest Indo-European languages and is usually divided into ancient Greek and modern Greek. ये एक ऐसी भाषा है जो कि इंडो-यूरोपियन के जो परिवार हैं, वो भाषाओं के परिवार हैं, उसको प्रभावित करती है. और ये भाषाएं जो है दो भागों में विभाजित हैं, एंशिएंट यानी पुरानी ग्रीक यूनानी भाषा और मॉडर्न ग्रीक भाषा. Some of the words antique, idle, dialogue, geography, grammar, architect, economy, encyclopedia, telephone, microscope, these all common English words are derived from Greek. ये जो अंग्रेजी के शब्द आप पढ़ते हैं, ये भाषा का जो डेरिवेशन है, जो निकले हैं, ये यूनानी भाषा से निकल करके आए हैं. And to the list we can add thousands and thousands more words. इस सूची के अंदर और भी हजारों शब्दों को जोड़ा जा सकता है. Clearly the Greek language has had an important influence on the English language. अंग्रेजी भाषा के ऊपर ग्रीक का एक बहुत ज्यादा प्रभाव था. Now you understand? These three languages, which covers the majority of the world, and the inscription was done, the accusation was inscribed in three languages. So it was not only applicable to the situation in Jerusalem, to the people in Jerusalem, but it was a prophetic announcement that it applies to the whole world. जब ये दोष पत्र यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया, उस समय यरूशलेम के लिए, लोगों के लिए नहीं था, लेकिन भविष्यात्मक तरीके से ये इस बात का ऐलान हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य, यीशु मसीह का राजस्व जो है, उसका जो एक राजा का अधिकार है, वो पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है. हालेलुया. So we can pray to God, hallelujah, that even this languages tell that God, Jesus is the king upon the whole world. Hallelujah. ये भाषाएं इस बात का ऐलान कर रही हैं कि यीशु मसीह का राजस्व जो है, उसका राज अधिकार जो है, पूरी दुनिया के ऊपर है. हालेलुया. Matthew 6, 9 and 10, please help me read. And this is what Jesus taught us to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. मत्ती 6 उसकी 9 से 10 पढ़ देते हैं से. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो. Hallelujah. Let your kingdom come. That your will be done on earth as in heaven. When you are giving a gift, it is that you are making a decision. You are accepting Christ's authority upon your life. And you are saying, Lord, that in all my life, in all my decisions, let your will be done. जब आप यीशु मसीह को कुछ दे रहे हैं, आप उसके उस अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं, आप यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी नहीं पाए, आपका अधिकार मेरी जिंदगी में मेरे हर निर्णय पे बना रहे. Do you understand this? This gold represented that they were offering themselves under the authority of God's kingdom. जब वो सोना दे रहे थे, वो इस बात का ऐलान कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी जिंदगियों को आपके अधीन करते हैं. It was not just the physical gift, but it has this implication that they were accepting the kingship. They were wise men. They had come from the east, very far place, but yet they were acknowledging, "You are king." Hallelujah. वो एक बड़े दूर से व्यक्ति से आए, बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो यीशु मसीह को तोहफा अर्पित कर रहे हैं, उस बात का ऐलान कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप राजा हैं. And therefore they knelt it down and they worshipped him first of all. इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने घुटने टेके और उसको दंडवत किया और उसकी आराधना करी. Hallelujah. 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 Understand that he is the king and the king of kings, and ask yourself, is he my king? When I'm celebrating this Christmas, is he my king? वो राजाओं का राजा है, लेकिन जब आप इस साल क्रिसमस मना रहे हैं और तब आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या वो आपका राजा है? The second thing is frankincense that was gifted to him. और दूसरी चीज जो उन्होंने उसको उपहार में दी, वो क्या है? लोबान का तोहफा चढ़ाया. This is a symbol of a deity. ये एक दैविक चीज को समर्पित करने का एक चिन्ह है. A symbol of his priestly role, we know. हमें पता है यीशु मसीह ने एक प्रीस्ट का एक याजकीय जिम्मेदारी को निभाया. Frankincense was also a significant gift. It was used in the temple worship. Frankincense का इस्तेमाल जो था आराधना के लिए किया जाता था, उसको इस्तेमाल करते थे. It was mixed with the oil that was used to anoint the priests of Israel. जो इज़राइल के याजक थे, उसका अभिषेक करने के लिए तेल में मिश्रित करके, तेल में मिला करके उसको इस्तेमाल किया जाता था. So he also was not just the king, but also was the high priest that he came for you and me. And that's why I think it was 2 weeks ago that I was preaching, and we were looking into the high priestly prayer of Jesus Christ.
No, it was during the prayer and fasting I was sharing. जब हम प्रेयर फास्टिंग के लिए इकट्ठा थे उस समय मैं इसको बांट रहा था। यीशु मसीह की जो है महायाजकीय प्रार्थना, जब उसका अभिषेक किया गया, वो उसको एक याजक के तौर पे अभिषेक किया गया। केवल राजा ही नहीं था, लेकिन वो याजक और महायाजक भी था। So when they were bringing this frankincense, they were accepting, Lord, that yes, we are ready to be guided in our spiritual life as well. इसलिए जब वो उसको भेंट दे रहे हैं, वो इस बात का ऐलान कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, हम आत्मिक जीवन में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। Hebrew 4:14, please help me read. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। Hallelujah. When you are bringing anything, it's about your confession. Are you confessing Him that yes, Lord, the Son of God, you are my high priest. Let you be glorified in and through my life. हम जब उसके पास आ रहे हैं, हम जब उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, हम कुछ भी उसके संग भेंट लेकर के आ रहे हैं, क्या हम इस बात का ऐलान करें, प्रभु यीशु मसीह, आप जो परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मेरे याजक भी हैं, महायाजक हैं, मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। It's a confession. We must confess, not just with the words, but also through our actions. हम जब अंगीकार करते हैं, हमारे अंगीकार में केवल हमारा मुंह के शब्द शामिल नहीं है, लेकिन हमारे हाथों के काम भी उसके अंदर शामिल है। Because Jesus said that with your mouth you confess, but with your works you deny me. क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हो, लेकिन अपने कामों से क्या कर देते हो, मेरा इनकार कर देते हो। And therefore, when this wise man, the Magi, then when they came, they were confessing both with their mouth and also through their actions. They were saying, you are a king and you are our savior, you are a priest, and you only can save us from the sin. You only can save the world from the sin. हालेलुया। अब जब ये मजूसी आए, जब ये बुद्धिमान व्यक्ति लोग, जब ये बुद्धिमान जीव उनके सन्मुख आए, ये इस बात का ऐलान कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे राजा हैं, आप हमारे याजक हैं, क्योंकि वही आप ही हमें उद्धार दिला सकते हैं। Because you know, in the during the time of Old Testament, it was the high priest who will go enter the most holy place, Holy of Holies, on behalf of the whole congregation for the atonement of the whole of their sin. He will take the sacrifice and he will enter the most holy place once in a year. हम जानते हैं पुराने नियम में महायाजक जो था पूरे समाज के लिए, सारे लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए एक बलि लेकर के, एक भेंट लेकर के महापवित्र स्थान में साल में एक बार जाया करता था। And Jesus has come in this world as a high priest, as an atonement, so that he can save you and me from my sins. What we looked into his names last Sunday, Jesus and Christ. हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक अटोनमेंट, एक प्रायश्चित बन करके इस पृथ्वी पे आया, ताकि अपने बलिदान के द्वारा मेरे नाम का उद्धार कर सके। जो हम उसके पिछले हफ्ते नामों में देख रहे थे, यीशु और मसीह यानी पापों से उद्धार देने वाला। Hallelujah. And this was something that was used in temple worship, and that is their worship in Christ. More than that, what they are offering materially, but it's their worship that they are offering to God. और अब देखते हैं ये भौतिक से बढ़ करके ये उनका एक अभिव्यक्ति है, दिखाने का तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आपकी आराधना कर रहे हैं। Remember, He alone is worthy for our praise and for our worship. इस बात को याद रखें, हमारी आराधना के और हमारी महिमा के क्योंकि केवल वही है। Hallelujah. It was also part of the meal offerings that were offerings of thanksgiving and praises to God. हम देखते हैं कि वो धन्यवाद की भेंट जो थी, जो प्रशंसा की भेंट की दी जाती थी, उसका एक हिस्सा होते थे। And if you read in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18, अगर हम देखें पहला थिस्सलुनीके के 5 अध्याय उसके 18 में, हम देखते हैं it says, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Hallelujah. It was part of that Thanksgiving meal offering. ये धन्यवाद की जब भेंट चढ़ाई जाती थी, उसका हिस्सा होता था that frankincense was offered. So in presenting this gift, the wise man pointed to Christ as a great high priest, the one whose whole life was acceptable and well pleasing to his Father. उसका जन जीवन जो उसके पिता को पूरी तरीके से ग्रहण योग्य है, और बाइबल कहती है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। it's a representation of thanksgiving. ये एक धन्यवाद का एक प्रकटीकरण है कि वो उसको धन्यवाद कर रहे हैं. They are confessing that you are the high priest. आप हमारे महायाजक हैं. The one only who has the power to redeem us from our sins. जिसके पास हमारे पापों से हमें छुड़ाने की ताकत है. So these were the two gifts, and the third gift we see is myrrh. तीसरा जो हम तोहफा देखते हैं वो है मर, हिंदी में बोलते हैं मुर.
Myrrh was used for embalming, you know. मर्र को जो था लेप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. Myrrh is a fragrant spice derived from the sap of a tree native to the Near East. Like frankincense, it can be used as incense, but in the ancient world, it also had wider usage as a perfume, anointing oil, and was even imbibed as a medicinal tonic. Most notable with regard to Jesus' life, myrrh was a key ingredient in the mixture of spices that were used to prepare bodies for burial. Perhaps the wise men intended this gift as an indication of Jesus' humanity and the manner in which he would have saved his people, namely that he would die for them. हम जानते हैं कि ये इसका जो प्रयोग था वो एक इंसेंस का जो था इंसेंस के रूप में किया जाता था, खुशबू इत्र के रूप में किया जाता था, दवाई के लिए और अनॉइंटिंग यानी अभिषेक के तेल के लिए किया जाता था. और सबसे बढ़ करके हम देखते हैं जो बॉडीज को एम्बाम किया जाता था उसके ऊपर इस लेप को लगाया जाता था. और यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो था इस चीज का लेप किया गया. जब ये बुद्धिमान व्यक्ति जब मजूसी इस गिफ्ट को लेकर के आए, ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो किस तरीके से लोगों के पापों के लिए, मनुष्य की मानवता के लिए अपने आप को बलिदान करने जा रहा है. It was an announcement that how Christ was going to lay his life for the humanity. Hallelujah. So these three gifts, they are open declaration who Christ is and who he would be. ये तीन जो तोहफे दिए जा रहे हैं, ये यीशु मसीह के अस्तित्व पर बयान कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या है. In Romans 10:9 we read, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. रोमियो 10:9 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. Hallelujah. It's a declaration that you are forgiven, delivered from guilt and fear of death, and given hope in eternity. ये इस बात का ऐलान है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं. आप जो है उस पाप के गिल्ट से जो है और डर से आजाद हुए हैं, मृत्यु से आजाद हुए हैं और आपके पास अनंत काल की आशा है. These three gifts: gold, accepting the authority of Christ upon their lives. ये सोना जो यीशु मसीह के उस राजा के अधिकार को अपने जीवन में स्वीकार करना. Frankincense, accepting him to be the priest upon the life, high priest to be upon life. लोबान जो उसके महायाजक होने को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना. That he alone has the power to forgive our lives. केवल उसी के पास हमारे पाप हमारे जीवन को क्षमा करने की ताकत है. And myrrh, that he became an atonement. And in everything, in every situation, we must be thankful to God, especially for the gift of life that He has brought for us. और आप देखते हैं कि मर्र जो है उस बात को दिखाता है कि हमारे पापों के प्रायश्चित केवल यीशु मसीह है जो लेकर के आए. और इसलिए हमें हर बात में धन्यवाद करना है और खास तौर से उस जीवन के लिए जो उसने मेरे और आपको दिया है. As Obed was saying in the beginning, it is so strange that we rejoice and then we enjoy the death of someone. जैसे उबैद शुरू में इस बात को बोल रहे थे, ये कितनी ही विचित्र बात है कि हम किसी के मृत्यु में आनंदित हो सकते हैं और हम उसके उत्सव को मना सकते हैं. Because if Christ would have not died, I would have not been standing here. क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं था. If Jesus would have not died on the cross, we would have not been hearing the testimonies that we hear in the church. अगर हम यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे नहीं मरते तो हम गवाहियों को नहीं सुनते जो हम इस कलीसिया में हम जगह जगह गवाहियों को सुनते हैं. So these three gifts have a meaning. इन तीनों गिफ्ट्स का एक बड़ा मीनिंग है. And this implies not just to the Jews, but it implies to the whole world. और इसका जो ये जिस पर लागू होता है केवल इस्राएल के लोगों के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर लागू होता है. Again, my question is, what would you give Jesus this Christmas? आज फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आज इस क्रिसमस में इस बार आप यीशु मसीह को क्या गिफ्ट देंगे? The psalmist says in Psalm 116 and verse 12, भजन 116 की 12 में भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, What will I give to the Lord in return for all His benefits toward me? It's in the Amplified version. It clarifies, how can I repay Him for His precious blessings? यहोवा ने मेरे जितने उपकार के काम किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? और इसको हम देखते हैं जो मूल भाषा का तर्जुमा लेकर के एम्प्लीफाइड में इसको क्लियर किया है कि जो उसने जो एक बेशकीमती आशीषें मुझे दी हैं उस आशीषों के बदले में उसे क्या दूं? What can I repay for him? The precious blessings that He already bestowed upon my life. वो बहुमूल्य आशीषें जो उसने मुझे पहले ही दे दी उसके बदले में मैं उसे क्या दूं?
What are you planning to give him? It says in Haggai, the silver is mine, the gold is mine, declares the Almighty. Haggai इस प्रकार से लिखा है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है. And in Psalm 24:1 it says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and who live in it. Everything belongs to God. ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी उसके अंदर है, वो सब कुछ परमेश्वर का है. Hallelujah. Praise God. Everything. Your house that you live in, the bank accounts you hold, the job you do, the gold, the silver, and every precious thing you have, any account, any balance that you have in your account, the salary you get paid every month, everything belongs to God, is given by God to you. Hallelujah. चाहे आपका सोना चांदी, आपका घर है, आपके कपड़े हैं, आपका बेशकीमती चीजें हैं, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, आपकी सैलरी हर महीने जो आती है, वो सब परमेश्वर की दी हुई है. Everything belongs to God. And Psalmist says in Psalm 50, God is saying, if I was hungry, I would ask you. परमेश्वर कह रहा है, भजनकार उसको कह रहे हैं, अगर मैं भूखा होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता? Everything belongs to me. And therefore David is saying, what shall I give to you, God? मैं क्या दूं तुझे? A king has a question, what shall I give? एक राजा के पास सवाल है, मैं उसे क्या दूं? Imagine what can I give? When if king didn't have anything to offer, he realized because he knew who he is talking, whom it is being talked about to give. एक राजा इस बात को जानता है किसको देने की बात हो रही है. अगर वो नहीं जानता उसको क्या दे, तो मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास क्या है? What do you have to give to him? आपके पास क्या है उसे देने के लिए? You think some of the offering that you put in the box you are done? Maybe if you tithe you are done? आपको लगता है शायद आपने दही की निकाल दी या थोड़ा सा दान उसके अंदर डाल दिया, पूरा हो गया? It is all God given. What are you giving him? It is only given by God to you. आप क्या दे रहे हैं? परमेश्वर ने आपको दिया है. If God would have not given you salary, how would you have tithed? अगर परमेश्वर ने आपको सैलरी नहीं दी होती, तो आप कैसे टाइथ निकाल पाते हैं? Do you understand? Sometimes we think so proud. So some people become arrogant. They think, oh, we have such a big amount we are offering to God. We are doing some obligation to God and to the church. कुछ लोगों को लगता है कई बार अगर हमारी बड़ी हिस्सा हम निकाल के परमेश्वर को दे रहे हैं, तो हम शायद परमेश्वर पे या कलीसिया पे एहसान कर रहे हैं. लेकिन अगर वो तनख्वाह परमेश्वर ने नहीं दी होती, तो हम टाइथ कैसे निकालते? Do you understand? What do you have to give to God? क्या है आपको पास परमेश्वर को देने के लिए? This Christmas, I urge you, gift yourself to God. इस क्रिसमस पे अपने स्वयं को, अपने अहम को उसको दे दीजिए. Because he died for you on the cross. Christmas, I always say, is incomplete without talking cross. हमेशा बोलता हूँ कि क्रिसमस अगर सलीब की बात ना करें तो अधूरा है. उसने सलीब पे अपने आप को बलिदान कर दिया. इस क्रिसमस पे अपने सेल्फ को, अपने आप को दे दीजिए. And actually these three gifts, which was materially being given, but these were talking about their self, that they were surrendering to God. Gold, frankincense and myrrh. जबकि हम देखते हैं जो भौतिक तरीके से जब ये उपहार, ये तोहफा उनको दिया गया, ये तोहफा केवल भौतिक नहीं था, लेकिन ये उनके अधिकार को दिखा रहा था. Three things: total submission and surrenderance. सबसे पहली बात, आपका पूरी तरीके से submission और surrenderance. Accept his kingship. You must understand. You go and research about the meaning of kingship, the meaning of autocracy, the power of autocracy, and then compare how much the rule of God is upon your life. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, जाकर के राजा शब्द का, ऑटोक्रेसी का, के शब्द का अर्थ का अध्ययन करिए और उसके बाद देखिए कि आप उसको कितना अधिकार अपनी जिंदगी में दे रहे हैं. That authority that you have given, does it really match to the meaning of being a king upon your life? Are you understand what I'm trying to say? जो अधिकार आप उसको दे रहे हैं और वो जो राजा का एक अधिकार होना चाहिए, आप उसको देखिए परख करके क्या सचमुच में उतना अधिकार आप उसको दे रहे हैं. Sometimes, we have segregated life. This is the area where God can have control upon my life. God's will be done. But this is the area, this is only I will decide for myself. हमने अपनी जिंदगी में कुछ हिस्से बांध लिए हैं. हम कहते हैं कि ये हिस्से में तो परमेश्वर आपकी मर्जी, लेकिन ये हिस्सा तो मैं अपनी जिंदगी का निर्णय मैं खुद लूंगी. That cannot be total surrenderance and submission. Did you hear me? This is not surrenderance and submission in total to God. जब आप कुछ चीजों को अपने हाथ में रख लेते हैं, कुछ चीजों को आप उसका अधीन नहीं करना चाहते, तो आप जो है टोटल सरेंडरेंस नहीं कर रहे हैं. I remember, I never liked hills to stay.
visiting them was a very good thing. But in 2000, God started to speak to me. This is the time for you to move to Samaria. And I said, Lord, okay, what is my Samaria? God, because my ministry, as I said, has been based on Acts 1:8. You have to go to Himachal for ministry. I said, God, hills are good to visit, but not to live. For me at least, I would not. How can I? परमेश्वर ने मुझे 2000 की बात है, उस समय परमेश्वर ने बोला कि तुझे अब तेरा समय आ गया कि तू सामरिया में जाकर की सेवा कर, अपनी सामरिया को चुनाव कर। मैंने पूछा परमेश्वर मेरी सामरिया क्या है, कौन सी जगह है जिसे मुझे जाना है? और परमेश्वर ने बोला हिमाचल मुझे दिखाया कि वहां जाकर सेवकाई करनी। मैंने कहा प्रभु मुझे पहाड़ों में घूमने जाना तो पसंद है, लेकिन मैं रह नहीं सकता प्रभु। And I was holding it. I said, Lord, it's not a good place for me. And you know, being a Bible teacher, I was also teaching in a Bible school, and while teaching, God was speaking to me. और मैं बाइबल टीचर भी और मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था, और जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा था। And he spoke to me from the life of Elijah. When God spoke to him that go to the house of widow of Sarepta. And he said if you would have delayed, because by the time he arrives, she says this is the last meal I will eat and my son eat and he will die. And if you would have obeyed God after 3 months or 6 months, he would be wondering, God, I obeyed you, but I see nothing happening in my life. And God was speaking to me, you cannot hang in between two ideas, either yes or no. और मैं जब दोनों को सिखा रहा था, परमेश्वर मुझसे बोल रहा था एलिया के द्वारा। जब एलिया को परमेश्वर ने बोला सारपत की विधवा के घर में जा, और जब वो पहुंचता है तो वहां पर देखता है वो स्त्री कहती है मेरे पास ये अंतिम समय का भोजन है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। और अगर एलिया 3 महीने या 6 महीने के बाद वहां पहुंचा होता तो वो बोलता परमेश्वर मैंने तो आपकी आज्ञा मानी और यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Do you see? Sometime we just waste all the time God has appointed for us, and then we question God. I obeyed you, why the things are not happening? कई बार हम परमेश्वर के समय को बहुत लंबा टाल देते हैं और फिर परमेश्वर सवाल पूछते हैं प्रभु क्यों नहीं हो रहा? But I want to tell you, total submission and surrender is needed. And even in the ministry, I had to submit. Jonah had to submit. Jonah was asked to go to Nineveh, and he was running to Tarshish. Both, he had the idea of ministry there also, but that was not submission. योना को परमेश्वर ने निनवे के लिए बोला, वो तर्शीश में जा रहा था, सेवा के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर की दृष्टि में वो अधीनता नहीं थी। So this Christmas, I will urge you that come into total surrender and submission to God. Hallelujah! This would be the biggest gift to God, to Christ, the birthday boy. वो बर्थडे बॉय के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि आप उसको अपने आप को पूरी तरीके से अधीन करें। And say, Lord, you be my king. Whether for my this life or in the life tomorrow. It's my personal life, it's my life for marriage, it's my secular life, it's my job area, everything let your will be done in my life. प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे विवाह के संदर्भ में, चाहे मेरी नौकरी का, मेरा जो एक सेकुलर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, कोई भी मेरा क्षेत्र हो, मेरे हर जिंदगी के क्षेत्र में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। You be the king and you take a right decision for me. आप मेरे राजा हो और आप मेरे सही निर्णय लें। Even if you are looking for a further study, you are looking for a country, maybe you keep doing your application work, but say, Lord, let your will be done. Amen. Which country, whatever you want me to take, let your will be done. You be the my king. शायद आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए आप खोज कर रहे हैं किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, परमेश्वर आप अपना काम करते रहे एप्लीकेशन डालने का, लेकिन बोले प्रभु मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। Maybe there could be a country that you are most desiring and you are not accepting it. Don't get shattered. Maybe God has a better plan for you. शायद आपकी नजर किसी एक पर्टिकुलर देश के ऊपर है, अगर आपका वहां से रिजेक्शन हो गया है, टूट मत जाइए, क्योंकि शायद परमेश्वर की कुछ और योजना आपकी जिंदगी के अंदर है। Accept his kingship, उसके राज्य अधिकार को स्वीकार करें, and that you can only be peaceful if you know whom you belong to. If you really know who is this king and what he can plan and do for you. आप तभी वो कंफर्ट और शांति को पा सकते हैं जब जानेंगे कि ये राजा कौन है, ये क्या कुछ आपके लिए कर सकता है। You know, if I start sharing what he has done for me, it will take me many days to really tell you, which I keep telling you in between the testimonies that I have experienced in my life. अगर मैं अपनी जिंदगी की वो सारी बातें आपको बताने लग जाऊं तो कई दिन कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं बीच में कभी-कभी आपको अपनी जीवन की गवाही बताता रहता हूँ। He is amazing. He is amazing. Amen. What my eyes couldn't see, what they cannot see, he sees for me. Yeah. And I've learned to trust him, and that's why I'm standing right here.
That's what I just want to brief you with this. वो मैं जो नहीं देख सकता या नहीं देख सकता था, उसने मेरे लिए आगे तक देखा हुआ था. मैंने केवल इतना सीखा है कि उसके हाथों में रहूं और उस पर विश्वास कर सकूं, और इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ. इतने संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ, but I want to tell you, accept His kingship, break all the boundaries, wherever, whatever, and howsoever. आप जब भी चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, I'm ready. Don't be bound in any of these areas. किसी भी चीज में उसको बांधिए मत. Accept His kingship. Second is worship Him and thank Him for who He is and for what you are today. For two things, for who He is and whatever you are today. उसकी आराधना करिए, उसका धन्यवाद करिए इसके लिए जो वो है. Not that you are expecting Him to do something, but who He already is. Did you hear carefully? You don't have to thank Him only for what you are expecting Him. You don't have to thank Him only for what you are asking Him for, but you must thank Him for who He is. आपको उसका धन्यवाद इसलिए करना, उसकी आराधना करनी है वो जो है, उसके लिए नहीं जिसकी आप उससे मांग कर रहे हैं, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए केवल धन्यवाद नहीं करना है. But you must be thankful to Him for what you are today, the gift of life. इस जीवन के वरदान के लिए आज आप जो कुछ भी है उसके लिए उनका धन्यवाद करिए. I know some of you are broken inside because when I keep talking to you, your situations at home, your situations in the family are shattering you. But I still thank God that it was His plan that you are in this world today. Hallelujah. मुझे पता है मैं जब बहुत आप लोगों से बात करता हूँ, आपकी परिस्थितियों ने कई लोगों को तोड़ रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपका अस्तित्व इस दुनिया में ये परमेश्वर की भलाई का नमूना है. Hallelujah. 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 Worship Him and thank Him from the bottom of your heart. अपने हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें. Seek repentance and turn to Him. If you have never accepted Christ this Christmas, accept Him as your Savior. Accept Him as your Savior, both with your mouth and also what He needs you to do. That prepare yourself for water baptism if you have not been baptized. अगर आपने उसको अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें. दोनों अपने मुंह के शब्दों से, अपने हृदय के विकार से, और दूसरा अपने कामों से यानी बपतिस्मे के द्वारा. We thank God for we have some requests for the baptism. According to the weather, we'll see how we can plan. But all those who want to really fulfill their God's will for their lives, you can meet me and Salome so that we can plan the action accordingly. हम खुश हैं कि लोगों ने मुझसे बताया कि वो बपतिस्मे के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सही उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं. परमेश्वर मौका दे ताकि हम उसको प्लान कर सके. लेकिन अगर आप और भी कोई परमेश्वर की इच्छा के लिए तैयार हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सलोमी से मिल सकते हैं. But this Christmas, accept. When I am saying repentance, it doesn't mean it's only speaking to the unsaved people. Did you listen? Did you hear? Yeah. Repentance doesn't mean it's only for the unsaved people. Even believers can sometimes need repentance in some area or the other. मैं जब पश्चाताप की बात कर रहा हूँ, वो केवल अविश्वासियों के लिए या जो धार पाए, जिन्होंने धार नहीं पाया, केवल उनके लिए नहीं है. जब पश्चाताप की रिपेंटेंस की बात की जा रही है, वो विश्वासियों के लिए भी हो सकती है. अगर आपका कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि आप परमेश्वर से भटक गए हैं, if there is something that has led you away or is pulling you away from God, you repent. Like prodigal son, he is with his open arms waiting for you. और आप पुत्र की तरह अपने आप को पश्चाताप करें, वो हाथ फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है. Hallelujah. Turn to Him. Accept His sacrificial gift of salvation. Understand, it's not a simple gift, it's a sacrificial gift. It's a sacrificial gift. And therefore, in Romans Paul says, the one who did not spare his only begotten son, the biggest one can think of. Right? All those parents sitting, if your child is going through, you take anything but save my son, save my daughter. That would be right. आज जितने माँ बाप बैठे आप जानते हैं, अगर आपका बेटा बेटी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? सब कुछ ले लो और मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो. My sister has worked in the medical and she used to tell that even the people financially low, they would sell or they will mortgage their lands, their tractors, the farming tools, and they will just bring their loved ones. Please do something, save our loved ones. You understand?
है ना, मेरी बहन जो थी मेडिकल में काम करती थी, वो बताती थी कि जो कई बार गरीब लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, और वो बोलते थे हमारे खेत को और अपने ट्रैक्टर्स को गिरवी रख करके कि प्लीज हमारे प्रियो को बचा लीजिए. But Bible says that God gave His only begotten Son. Jesus had the power to reject that cup, but He still at the Garden of Gethsemane, He's praying, Father, this cup is too difficult for me, but yet not my will, let Your will be done for me. यीशु से जानते थे वो प्याला कितना कठोर है. गethsemane के बाद वो कह रहे, पिता अगर मैं जानता हूँ प्याला बड़ा कठिन है, अगर तू चाहे तो ये प्याला हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी नहीं पाए. It's a sacrificial gift of salvation, therefore remember that. याद रखिए, एक बड़े बलिदान से भरा हुआ एक salvation का गिफ्ट है ये आपके लिए, and it is for free. Did you hear me? It is free. You don't have to pay anything for it. ये मुफ्त है, इसके लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है. Your words are not needed for it. आपके काम उसके लिए जरूरी नहीं है. It's only your heart that needs a confession. Your lips that need a confession. एक केवल दिल है जो the heart that believes and the mouth that confesses. एक ऐसा दिल जो विश्वास कर सके और ऐसा मुंह जो अंगीकार कर सके. These are the three gifts this Magi brought to Jesus. ये तीन उपहार थे, गिफ्ट थे, तोहफे थे जो उन बुद्धिमानों ने, मजूसियों ने यीशु मसीह को दिए. And with this question I will end. What's your gift to Jesus this Christmas? इस क्रिसमस पे यीशु मसीह को आप क्या गिफ्ट देंगे? Hallelujah. Shall we bow our heads? Ask yourself these three things. Is He my king? अपने आप से तीन सवाल पूछिए. क्या वो आपका राजा है, मेरा राजा? Am I aptly worshiping and thanking Him? क्या मैं उपयुक्त रूप से उसकी आराधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ, दे रही हूँ? Or I become ungrateful in certain areas? क्या मेरा धन्यवाद कुछ जीवन के क्षेत्र में कम हो गया है या खत्म हो गया है? Number 3, are you saved? Have you received the gift of salvation? Or if you have gone astray, would you like to repent, turn back to Him? सबसे पहली बात, क्या आपका उद्धार हुआ है? और अगर उद्धार हुआ है और आप कहीं उससे भटक गए, क्या फिर से आप उसकी तरफ वापस आना चाहेंगे? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. For all the 3 points, I would like to give an invitation. All those who want to surrender yourselves once again afresh to His kingship, you can stand in your places and ask the Lord that I want to surrender myself afresh to Your kingship. मैं पहले तीनों चीजों के लिए आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ. जो लोग कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नई तरीके से मैं आपको अपनी अधीनता, अपने आप को आपके अधीन करना चाहता हूँ, चाहते हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं. हालेलुया. Our eyes are closed. It is just between you and God. ये आपके परमेश्वर के बीच की बात है. If you really want to submit and surrender in any area you think has been missing, अगर आपको लगता है कि जीवन के किसी क्षेत्र में आपका वो मिसिंग है, वो एरिया, आप उसको कहना चाहते हैं प्रभु मैं इस जीवन के क्षेत्र में अपने आप को आपके अधीन करना चाहता हूँ, चाहती हूँ. Maybe it could be a personal life, but you want to say Lord I want to submit, I want to surrender. अगर जीवन का शायद वो व्यक्तिगत भी क्षेत्र क्यों ना हो, क्या आप उसको कहना चाहते हैं प्रभु let your will be done in my life. प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो पाए. Don't look to your left or right, just be looking to your God. इधर उधर ना देखिए, केवल परमेश्वर को देखते हैं. Hallelujah. I don't want to hold any area of my life, Lord, but I want you to lead me and guide me. Let your will be done in my life. प्रभु मैं जीवन के किसी भी क्षेत्र को अपने हाथ तक नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहती हूँ प्रभु. तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो पाए. Hallelujah. Oh, Rabba Shakara Barama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Lord, I ask for a new grace, Lord. As those loved ones want to surrender themselves, resurrender themselves, oh Lord. प्रभु जब ये प्रिय लोग अपने आप को नई तरीके से आपके अधीन करते हैं, प्रभु आपके अनुग्रह को पुकारता हूँ प्रभु. Oh, fresh grace right now. Right now, receive that grace, hallelujah. As you surrender yourself, oh Rabba Shakara Barama, hallelujah. प्रभु एक नई ताजा मसा, एक नया ताजा मसा इन घड़ी के ऊपर उतरने पाए. जब प्रभु जीवन के अच्छे लोग आपके अधीन करते हैं प्रभु. Everything that is there, thing that is holding them back to move in your direction, let everybody be broken down right now in the name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. हर एक बंधन जो प्रभु आपके साथ समर्पित होकर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो जीवन का एक बंधन टूटने पाए. Hallelujah. I pray that everyone here will be able to hear your voice clearly and let your spirit be able to lead them, guide them through. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी आवाज को स्पष्टता से सुन सके और आपकी आत्मा उनकी अगुवाई करने पाए. In Jesus' name, Amen. Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
मैं ये मौका उनको देना चाहता हूँ जो विश्वासी तो है लेकिन जिंदगी किसी भी पड़ाव पे अगर भटक गए हैं और वो कहना चाहते हैं प्रभु मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ। It's an invitation for you to come and be restored and reconciled to your Creator God. अगर कोई भी है जो विश्वास में भटक गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं और फिर से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अधीन करना चाहते हैं, प्लीज ऑल आइज क्लोज सो दैट nobody feels embarrassed. और बच्चे अपने आप को बंद रखें ताकि कोई भी शर्मिंदगी महसूस ना करे. But I want to offer you, if you are a believer, you have accepted Christ in the past, but today you are struggling with your faith, you want to say, Lord, I want to come back. अगर आप में से कोई भी है, अगर आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो किया था, लेकिन आज आप संघर्ष कर रहे हैं अपने विश्वास को लेकर के, मैं आपको फिर से निमंत्रण देना चाहता हूँ उसको कहने के लिए कि प्रभु मैं आपके पास आने को तैयार हूँ. Anybody, you can just raise your hands and we will pray for you, pray with you. God bless you. God bless you. Thank you for your honesty. और भी कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, चाहती हूँ. Let's just raise your voices. This is a very, very important moment. We thank God we're celebrating Christmas and there cannot be a bigger joy people coming back to Him because this is the year of healing. Hallelujah. यह एक शंगाई का वर्ष है. इससे बड़े आनंद की बात कोई नहीं हो सकती कि वो भटके हुए लोग परमेश्वर के पास वापस आए. Hallelujah. इसलिए कल से अपनी आवाज को उठा के उसका धन्यवाद करें. Church, raise your voices and thank for these souls, for this life who have decided to come back to the love of Christ. Hallelujah. इन लोगों के लिए धन्यवाद करें कि ये लोग जब उन्होंने निर्णय लिया परमेश्वर के पास आने का. Hallelujah. God bless you. God bless you. Hallelujah. Oh, Rabashira, hallelujah. Thank you for the sacrifice, Jesus, that you made on the cross of Calvary. And thank you that these dear ones, although they have accepted you, but for some reason or the other, when Satan has happened, they have taken their faith and they lost the courage to walk with you. And as they want to come back, I release your strength upon them in Jesus' name. As a church, we ask your grace for them. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Church, raise your voice. Church, raise your voice and praise God for them. And say, Lord, we cover them in the blood of Jesus Christ. The sin no more will be able to take them back. Hallelujah. आइए कलीस अपनी आवाज उठा के इनके लिए प्रार्थना करें और इनसे बोले कि यीशु के लहू में हम इनको छुपाते हैं ताकि शैतान को फिर से वापस खींचने ना पाए. Hallelujah. Oh, Rabba Shakara Baraba. Lord, we just thank you, Lord. We ask for your grace. We ask for your grace, Lord. Oh, Ribana Shandamana Sikara Baraba. Oh, Ribana Sakala Baraba. Every one of you broken up right now. Right now. Right now in Jesus' name. In Jesus' name. We declare them free to walk in your word and with you till eternity. We seal them and their lives by the blood of Jesus Christ for eternity. By the power of the Holy Spirit for eternity. Right now. Right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What a joy it is, Lord. What a joy is in heaven. Hallelujah. Shall we give my clap of you, God? So I can continue in prayers. There's a very solemn movement. I would like to invite those who have never accepted Christ as your Savior. But if you want to accept Him as your Savior, we want you to have this privilege. मैं अब ये मौका आपको देना चाहता हूँ जिन्होंने यीशु मसीह को कभी भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया और आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए. He is ready to forgive you of your sins. He is ready to embrace you in His arms and He wants to tell you that I love you. यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं. उन्होंने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया और वो अपनी बाहों में लेके आपसे कहना चाहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ. If you want to say, Lord, I want to accept you as my Savior, as my Lord, come into my life. You may raise your hands. अगर आप चाहते हैं उससे कहना प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, चाहती हूँ मेरी जिंदगी में आ जाइए, आप मेरे प्रभु बन जाइए. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ को उठा के दिखा सकते हैं. Anyone who wants to accept Christ as his or her Savior who has not accepted Him thus far. अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है और आज आप उसको स्वीकार करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. This is a very serious moment. Don't let it go if you really feel the voice of God in your heart. बड़े महत्वपूर्ण क्षण है, गंभीर क्षण है. इस समय को ना जाने दें अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है. He loves you. The Creator of the world left His heavenly abode and came down for you and me. परमेश्वर का पुत्र संसार का सृष्टिकर्ता अपने आसमान को छोड़ करके इस पृथ्वी पे आ गया ताकि मेरे और आपको उद्धार मिल पाए. If you want to accept Him
you want to accept Him as your Savior this morning, and you want to invite Him in your life, you're welcome to show your hands so that we can pray for you. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहता है, don't feel ashamed. शर्मिंदगी महसूस ना करें. God loves you. I want to tell you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Hallelujah. Let's all rise in our places and thank Him for who He is and what He has done for you, who you are today. आइए हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलकर उसका धन्यवाद करें उसके लिए वो जो है जो उसने आपकी जिंदगी में किया है. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Where can you lead in one thanksgiving? Can you something with thanksgiving? Thank you. Hallelujah. Thank you. Give thanks with a grateful heart. Shall we all sing that? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, we are thankful to you for what all you have done for us. Thank you that you are the King of Kings and the Lord of Lords. And we pray and desire that you continue to rule our lives. That you be all in all and the most supreme one over this church, Lord. Continue to be the ruler over this church as well, God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी जिंदगियों पे लगातार राज करते रहें. इस कलीसिया के सर्वसर्वा आप रहें और आपका राज्य इस कलीसिया में बना रहे. We thank you, Lord. Thank you, Lord. For who are we today? It's all by your grace, O God. Whoever I am just by your grace, O Lord. And I want to thank you for that. प्रभु हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह के द्वारा हैं. और आज मैं इस बात का फिर से ऐलान करना चाहता हूँ प्रभु आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु केवल आपके अनुग्रह के द्वारा हूँ और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. We thank you, Jesus. We love you. Thank you for loving us so deeply. No man would love the way that you have loved us, O God. इतनी गहराई से हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद हो. एक ऐसा प्यार जो मनुष्य किसी भी दूसरे से कर नहीं सकता. An unconditional love, incomparable in any means. एक ऐसा तुलनीय प्यार जो कोई मनुष्य किसी से नहीं कर सकता. Selfless, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के. Thank you, Lord. That while we were sinners, Jesus, you died for me. जब मैं पापी था उस समय यीशु मसीह आप मेरे लिए मरे. Lord, I have no words to say thank you for that. मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए. But together as a church, we want to say, we thank you, we love you. And this Christmas we want to offer our lives once again in your hands. एक कलीसिया के रूप में हम मिलकर के हम कहना चाहते हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. हम आपसे प्यार करते हैं और अपनी जिंदगियों को फिर से आपके अधीन करना चाहते हैं. Just raise your hands and like we pray. अपने हाथों को उठा के कहें, Lord, as a church, we offer ourselves to you, Lord, in a fresh manner. एक नए तरीके से प्रभु ताज़े तरीके से हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let the joy of His coming continue upon every heart. Whatever the activities we do, that more than everything, we will understand your love and will glorify your name through our lives. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए. जब अलग अलग गतिविधियों के द्वारा उस आनंद को बनाते हैं आपका प्यार हमारी जिंदगियों बना रहे. आप हमारी जिंदगियों से ऊंचे होने पाए. धन्यवाद करते हैं. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता से लेकर हमेशा तक हमारे दोबारा मिलेंगे यीशु मसीह दूसरा आगमन तक होते रहे. Now the love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit may abide on each one of us till Christ returns and we meet again. Let us church together. Amen. 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 Shall we give a clap of